आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन के जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। 1971 में पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से इंडिया ने सोवियत यूनियन के साथ मिलकर बांग्लादेश बनाने में रोल प्ले किया, लेकिन तब से लेकर आज तक इंडिया इस इशू को बुनियाद बना के बेतहाशा फ़ायदे, बेनिफिट्स जो हैं, जायज़ भी और नाजायज़ बेनिफिट भी बांग्लादेश से उठाता रहा है। 1971 में चीन और पाकिस्तान समेत कई अरब मुल्क पाकिस्तान के स्प्लिट के हक में नहीं थे, लेकिन आज का ग्लोबल ऑर्डर और रीजनल ऑर्डर आज का 1970 वाले ग्लोबल ऑर्डर और रीजनल ऑर्डर से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। दिन रात का फ़र्क है। ना आज का इंडिया 1971 वाला इंडिया है, ना आज का चीन 1971 वाला चीन है। आज का चीन अमेरिका की इक्वलेंट फोर्स बन चुका है। दुनिया बाइपोलर बन चुकी है, जबकि एशिया यूनिपोलर है। इस वक्त चाइना जो है उसका दूर दूर तक एशिया में मिलिटरली, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस और इकोनॉमिक जो उसकी सुपीरियरिटी है, इस हवाले से चीन का कोई मद्दे मुकाबल दूर दूर तक नहीं है एशिया के अंदर। आज के इंडिया और चीन का कोई मुकाबला नहीं है। चीन का इस वक्त जीडीपी पर कैपिटा $12,000 से ज़्यादा है, जबकि इंडिया का इसके मुकाबले में जो जीडीपी पर कैपिटा है सिर्फ $1,850 है। जीडीपी पर कैपिटा में तो इनफैक्ट बांग्लादेश खुद इंडिया से ज़्यादा आगे है। बांग्लादेशी इंडियंस से ज़्यादा अमीर हैं जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में तो इंडिया कहीं नहीं आ रहा चीन के सामने। मिलिटरली भी चाइना और इंडिया के दरमियान कोई मुकाबला नहीं है। जो उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं उसमें गैप जो है वो अनब्रिजेबल हो चुका है इस वक्त। वहाँ पर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन मशीनें लॉन्च करते जा रहे हैं और यहाँ पर इंडिया के पास पुराने ज़माने के सोवियत यूनियन की अक्सर वेपनरी मौजूद है। उनके जो वेपन्स हैं उसमें ज़्यादातर वही उसी ज़माने के वेपन्स हैं। इसका मतलब साफ है कि द फ्यूचर ऑफ इंटायर एशिया इज़ लिंक्ड विद चाइना नाउ। इंडिया हैज़ ऑलरेडी लॉस्ट दिस रेस। इसके बावजूद कुछ पुरानी पार्टियां ऐसी हैं चंद मुल्कों में जिनकी सियासत, जिनकी पॉलिटिक्स जो है ये ट्रेडिशनली इंडिया के आसरे पे चलती रही है। राजा पक्सास जो हैं श्रीलंका वाले, वो और बांग्लादेश में अवामी लीग इसका सबसे बड़ा मिसाल है। अगर इंडिया इस वक्त सम वाट इरेलेवेंट है इन मुल्कों के अंदर तो इन पार्टीज़ की वजह से बुनियादी तौर पर, वरना इकोनॉमिकली एज आई सेड कि एक मुल्क है जिसकी जीडीपी पर कैपिटा $12,000 से ज़्यादा है और दूसरा मुल्क है 1,850, तो कोई कम अकल ही होगा जो कि 1,850 जीडीपी पर कैपिटा रखने वाले मुल्क पे उम्मीदें लगाएगा कि ये हमसे जो है वो रिश्ते जोड़ेंगे इकोनॉमिक और हम तरक्की करेंगे। बेसिकली यहाँ पर इन मुल्कों के अंदर इंडिया के अभी तक रिलेवेंट होने के पीछे एक ही रीज़न है, ख़ानदानी पार्टियाँ। यहाँ पर कुछ हजरात ऐसे हैं, इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनके पर्सनल रिलेशंस इंडिया के साथ हैं, जिस वजह से इंडिया इन मुल्कों में रिलेवेंट है। अब आप आज के इन ग्राउंड रियलिटीज़ को नज़र में रखें कि इस वक्त का चाइना क्या है और इस वक्त का इंडिया क्या है, और ग्लोबल ऑर्डर इस वक्त कौन सा है, किस तरह का है, और रीजनल सिनारियो किस तरह से चाइना के फेवर में है। और फिर आप ज़रा मोदी साहब की नन्ही मुन्नी सी ये ख्वाहिश देखें जिसमें वो शेख हसीना को कह रहे हैं कि हमारे साथ मिलकर ना एंटी चाइना, एंटी पाकिस्तान अलायंस को मजबूत करें आप, एंड लेट्स फाइट विद देम जॉइंटली। इंडिया का बहुत बड़ा अखबार है द हिंदू, ये खबर लगा रहा है कि इंडिया बांग्लादेश शुड जॉइंटली फाइट एंटी 1971 फोर्सेज सेज पीएम मोदी। ज़रा अल्फाज देखें आप, लफ्ज़ों पे गौर करें कि इतनी ख़तरनाक बात मौसूफ कह रहे हैं 56 मिलीमीटर वाले बाबा कि इन ऑर्डर टू कीप द स्पिरिट ऑफ 1971 अलाइव it is necessary that we should confront those forces that want to hurt our common values। मित्रों, कन्फ्रंटेशन कहा जाता है लड़ने को, लड़ाई, मार कुटाई, इसको कन्फ्रंटेशन कहते हैं। मोदी उकसा रहा है बांग्लादेश की लीडरशिप को कि जी इस वक्त जो है ना आप हमारे साथ लड़ें। अगेंस्ट होम, हमारे साथ मिलकर किससे लड़ें? 1971 वाली फोर्सेस से। और बच्चा बच्चा जानता है कि वो फोर्सेस हैं चाइना और पाकिस्तान। जिसने 5वीं क्लास की भी हिस्ट्री पढ़ी होगी ना, उनको पता होगा कि कौन सी फोर्सेस थी 1971 वाली। अब आज का चाइना या आज का पाकिस्तान, मुझे ये बताएं कि बांग्लादेश के कौन से नेशनल इंटरेस्ट को हर्ट कर रहा है भाई, जिस वजह से बांग्लादेश को उनसे लड़ना चाहिए, जैसा कि मोदी कह रहा है। कौन से इंटरेस्ट को हर्ट कर रहा है या उनके अगेंस्ट हो जाना चाहिए, क्यों? कौन से नेशनल इंटरेस्ट पाकिस्तान या चाइना जो है वो बांग्लादेश के हर्ट कर रहे हैं इस वक्त? कर रहे हैं, कौन से कर रहे हैं मुझे बताएं। आज तो इंडिया को इनसे प्रॉब्लम है ना, दोनों मुल्कों से। लद्दाख में चाइना घुस गया आ गया है, पूरे एशिया में इसने इंडिया का पत्ता साफ कर दिया, सफाया कर दिया डिप्लोमेटिकली। बिल्कुल श्रीलंका एक बैंकरप्ट मुल्क है इस वक्त, उसने भी इंडिया को सुनना छोड़ दिया है, वो भी नहीं सुन रहा उसके खिलाफ।
चीनी जासूस जहाज जो कि गुज़िश्ता मंथ आया हुआ है श्रीलंका के पोर्ट पे, आप देखें इंडिया ने पूरा जोर लगा दिया कि इसको नहीं आने दें, लेकिन श्रीलंकन ने एक भी बात नहीं मानी। हालांकि वहां पर राजा पक्षाद है, लेकिन श्रीलंका भी जानता है कि वो 12,000 पर कैपिटा वाला जीडीपी रखने वाला चाइना है और ये 1,850 वाले हैं। आगे चल के हमें उन्हीं से वास्ता पड़ना है, बीजिंग वालों से। तो इन्होंने नहीं सुनी उनकी बात। तो जब श्रीलंका के अंदर ही इंडिया चीन को नहीं काउंटर कर पा रहा है, $4 अरब का लोन उन्होंने श्रीलंका को दिया, एड दिया, इसके बावजूद श्रीलंका ने उनकी बात ही नहीं मानी, तो बाकी तो मुल्क दूर की बात है ना। पाकिस्तान के इस वक्त इंडिया के साथ हर तरह की डीलिंग मुकम्मल तौर पर बंद है। 5 अगस्त 2019 से लेके आफ्टर मोदी रिमूव्ड आर्टिकल 370 फ्रॉम कश्मीर एंड लद्दाख, उसके बाद से पाकिस्तान ने हर तरह के इनके साथ रिलेशंस कट ऑफ कर दिए हुए हैं। तो इन दोनों मुल्कों के साथ प्रॉब्लम्स तो इंडिया को है ना, 1971 वाली फोर्सेस, बांग्लादेश को तो नहीं है ना। क्या प्रॉब्लम है उनके साथ? बांग्लादेश को क्या किया है इन दोनों मुल्कों ने जो मोदी कह रहा है कि कन्फ्रंट करें इनके साथ? फॉर व्हाट? किसके लिए लड़ें भाई? मसला दिल्ली का और लड़ने के लिए कह रहे हैं ढाका वालों के आप इनसे लड़ें? क्या मजाक है ये? और ऊपर से देखें मोदी साहब कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं किया ना तो 1971 वाला जो स्प्रिट है ना उसकी ये खिलाफ वर्जी होगी। होल्ड ऑन मैन, होल्ड ऑन। मोदी साहब से कोई ये पूछे कि भाईजान ये बांग्लादेश पाकिस्तान से स्प्लिट क्या इसी वजह से हुआ था कि इंडिया के लिए वो अपने जो रिलेशन है दूसरे मुल्कों से दोस्तियां और दुश्मनियां इंडिया को देख के करेंगे? ये कौन सा स्पिरिट है भाई 1971 वाला? सोचने की बात है ना। ये क्या बात कर रहे हैं? ये क्या स्टेटमेंट दिया है? अवामी लीग वालों को इस पे असूलन तो मोदी को शटअप कॉल देनी चाहिए थी कि भाईजान तुम जानो, चीन जाने, पाकिस्तान जाने, हमें किधर घसीट रहे हो आज के सिनारियो में? हमारा क्या जाता है आपके फड्डे जो उनके साथ चल रहे हैं, तो हम क्यों इनके साथ कन्फ्रंटेशन करें? देखें ना, डिप्लोमेसी में वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। लफ्ज़ों पे गौर करने से आपको पता चलता है कि दूसरा मुल्क क्या प्लानिंग क्या कर रहा है और उसने क्या स्ट्रेटजी बनाई हुई है, आपसे क्या चाहता है, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, ये आपको उन स्टेटमेंट के अल्फाजों से पता चलता है। वो कह रहे हैं कि वी शुड कन्फ्रंट दोज फोर्सेज हु वांट्स टू हर्ट आवर कॉमन वैल्यूज। वो फोर्सेज 1971 वाली, एज आई सेड, बच्चा जानता है, जिसने 5वीं क्लास की हिस्ट्री पढ़ी है ना वो भी जानता होगा। चाइना और पाकिस्तान इस स्प्लिट के खिलाफ थे, ये वो फोर्सेज हैं। तो ये कोई तुक नहीं बनती आज के दौर में इस तरह की बात करना 2022 के अंदर। ये क्या 1971 चल रहा है जो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि स्पिरिट को जिंदा रखना है? स्पिरिट को जिंदा रखना है यानी इनके साथ खराब रिलेशंस बनाए रखो, कयामत तक बनाए रखो। बात तो असल में यहां पर यह करनी चाहिए थी, आज की बात करनी चाहिए थी कि भाई ये जो तीस्ता के दरिया का हमारा पानी चुरा रहे हो आप लोग, करोड़ों हमारे किसान इससे जो है वो हर साल इफेक्ट होते हैं, उनका पानी आप चुरा रहे होते हो। फ्लड्स के दिनों में आप हमारे साथ डेटा शेयर नहीं करते हो, मिसमैनेजमेंट आपकी होती है, डूबते हमें, सारा का सारा पानी नीचे आ जाता है और ऊपर से हमें डेटा भी नहीं देते तो कितना पानी आ रहा है नीचे वो भी हमें पता नहीं होता। बॉर्डर पर हमारे लोग शहीद करना बंद कर दो आप। हजारों हमारे लोग आपकी बीएसएफ वाले शहीद कर चुके हैं, इसको स्मगलर डिक्लेयर करके खुद ही। और इंडियन बीएसएफ के जो लोग हैं ये बिलियंस ऑफ टकास की स्मगलिंग के गैर कानूनी धंधे में बांग्लादेश के अंदर मुलविस हैं। वहां से इंडिया से माल बांग्लादेश के अंदर स्मगलिंग के जरिए भिजवा रहे होते हैं और वहां पे बहुत बड़ा एक कमीशन का सिलसिला चल रहा है। लेकिन बात क्या कर रहे हैं? नहीं, हमने ना 1971 वाला जो हमारा जो स्पिरिट है ना उसको जिंदा रखना है, आप ना उनके साथ लड़ो वरना जो है ना स्पिरिट खत्म हो जाएगा। आई थिंक बांग्लादेश को एक रेड लाइन यहाँ पर इस मुद्दे पे खींचनी चाहिए। दे मस्ट डिसएंगेज नाउ फ्रॉम इंडिया ऑन 1971 फैक्टर, वरना इंडिया इसको कयामत तक यूं ही एक्सप्लॉइट करता रहेगा कि याद रखें हमने 1971 में ये किया था, इसीलिए आप जो हम कह रहे हैं ना आप करते जाएं और अपनी पॉलिसी इसी हिसाब से बनाएं जैसे हम कह रहे हैं, वरना स्पिरिट खत्म हो जाएगा। आई थिंक दिस वॉन्ट वर्क। ये लंबे अरसे तक बांग्लादेश के पैरों में एक यूं समझें कि डिप्लोमेटिक जंजीर पड़ी रहेगी कि हमने आपके साथ चूंकि फेवर की थी 1971 में, इसलिए अब हम आपको बोल रहे हैं ना कि इनके साथ लड़ें तो इनके साथ कन्फ्रंट करें। देखिए लफ्ज़ यूज़ किया कन्फ्रंटेशन, ये डिप्लोमेटिक जो लैंग्वेज है उसमें बहुत बड़ी एक गहरी बात उन्होंने की हुई है कि लड़े उनके साथ 1971 वालों के साथ। अब जज्बाती लोगों के लिए तो सुनने में ये बड़ा अच्छा लग रहा होगा यार कितनी ज़बरदस्त गहरी बात की है, लेकिन एक्चुअली दिस इज़ रिडिक्यूलस। वो आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि चाइना और पाकिस्तान के साथ रिलेशंस डाउनग्रेड करके और लड़ें उनके साथ। अब अवामी लीग को इसका फ़ायदा पाकिस्तान की वजह से सियासी फ़ायदा पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, बांग्लादेश के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ। अगर वो चाइना और पाकिस्तान दोनों से लड़ते हैं, उनके नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है ये चीज़। वो बिला वजह से इंडिया के फड्डे अपने सर पे लेने की एक बात है कि ये दोनों मुल्क जिनके इंडिया के साथ रिलेशंस डाउनग्रेडेड हैं, तो बांग्लादेश भी इस वजह से डाउनग्रेड कर दें। मेरे ख्याल से ये 1971 वाला जो फैक्टर है ना, इसमें से इंडिया को निकालना पड़ेगा बांग्लादेश के पॉलिसी मेकर्स को, और इंडिया को गैर ज़रूरी अहमियत देना जो है ना उनको बंद करना पड़ेगा। ये बार बार जो कह देते हैं ना 1971 है तो इसीलिए आप ये भी करें ये भी करें, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा अरसा चल नहीं सकता इस तरह से। और इंडिया की अगर इस तरह से फरमाइशें मानता रहा बांग्लादेश तो उसके नेशनल इंटरेस्ट जो है वो डैमेज होंगे।